प्यारे साथियों, आज तक आप लोगों ने भीड़ का हिस्सा बनकर अपना ही नुकसान करवाया है। आज तक आपने अपने आप से बात करने का और अकेले रह करके अपने आप से बात करने की ताकत को नहीं पहचाना है। अगर आप वास्तविकता में स्वयं से बात करना नहीं जानते और इसकी चमत्कारिक शक्ति को नहीं जानते, तो मैं आज को आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे किसी के आश्रित रहने की बजाय स्वयं अकेले रह करके वो कर सकते हैं जो आप आज तक नहीं कर पाई है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप महात्मा बुद्ध के वचनों में खो जाएं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बना करके रहा करते थे। हजारों शिष्य उनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा ही अनूठा था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेश के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वो अपने शिष्य को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे, उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। एक बार उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर के पहुंचा। उस सम्राट ने उस गुरु से प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। उसे ही इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सम्राट, ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना ही होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रही। ये कह करके गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर के समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उस सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि ये लड़का सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र पर टहल रहे थे तो सम्राट का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वो सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़कर चले गए थे। ये सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि उनके पिता उसकी भलाई के लिए उसे उस गुरु के पास छोड़कर गए हैं या उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें चुप नहीं करूंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर से अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी हो इंसान इस बात को समझ लेता है, वो उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वह खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वो किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वो खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह पर बहुत अच्छा लगने लगेगा। ये जगह तुम्हें अपने माहौल जैसे लगने लगेगी। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज डूबने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था और गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी थोड़ी सांत्वना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वो शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय से भरा भार हट जाता है, मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा रात्रि का भोज करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि ये सम्राट का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वो उस सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे की आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ में दोस्ती हो गई। अब वो आश्रम के उन बच्चों के साथ में घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बड़ा था। आसपास बहुत से दास दासियां होती थी। आसपास अपने मित्रों से घिरे होना
वही उसकी दिनचर्या इस आश्रम में भी अपना ली थी उसने। ऐसा नहीं था कि गुरु को ये सब पता नहीं था, पर गुरु अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं समझा सकते, उन्हें साक्षात्कार कराना पड़ता है। इन शब्दों में बहुत महत्व है, अगर आप अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे तो, कि बच्चों को उपदेश देकर नहीं, साक्षात्कार करके उसको समझाया जा सकता है। उसके बाद उन्हें वो बात समझ आती है जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को ये बात पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो ये कभी समझ नहीं पाएगा, मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। ये सीख देने के लिए गुरु एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहां पर बितानी होगी, उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुमको पहुंचा दूंगा। वो बच्चा तो ये सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा, फिर से मेरे साथ दास दासियां, सारी भोग विलास की वस्तुएं मेरे पास में होगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात आप यहाँ पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छुप कर बैठना है। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को देखना है, बड़ी गौर से देखना है, हर गतिविधि देखनी है, और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियां मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात और ध्यान देना, एक चरवाहा यहाँ पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए आता है, तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियों को भी नजर रखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और भेड़ों की गतिविधि सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे और तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि यह बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है और बड़ा होनहार बच्चा है। यह कहकर के गुरु अपने आश्रम से में वापस लौट आए और वो बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे छिप गया और बात का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधि बड़ी ही ध्यानपूर्वक देखी और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां पर अपनी भेड़ों को लेकर पहुंचा तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि वो बाज भेड़ के बच्चे को अपने पंजों में दबा करके आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया था और ये सारा दृश्य देख करके वो बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु से कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पर पहुंच गए तो उस सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा गुरुजी, लेकिन आज उन सभी पक्षियों में सबसे अद्भुत और सबसे अलग यह पक्षी को देखा। आप समझिए कि उदाहरण के लिए एक तोता हम सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाता है, लेकिन एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है वो आकाश को भी छू सकता है, उसमें आकाश को भी छू लेने की सामर्थ्य होती है। जब भी एक बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वो उसी शिकार पर अपनी नजर गड़ाए रहता है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो जाए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। बालक बोलता है, आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस भेड़ के झुंड में से उसने उस भेड़ के मेमने को अपना शिकार बनाया। उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। गुरुदेव, मुझसे ये बात सीखने को मिली है कि लक्ष्य को हमेशा आगे रखना है और लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करना है, चाहे कितनी भी अड़चने क्यों ना आए। हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। अलग अलग चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ में ध्यान देना चाहिए। गुरुजी, मैंने जो अगली बात सीखी है, जो मैंने उस बात से सीखी और जो हम सभी को सीखनी चाहिए वो यह है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ उड़ता नहीं है, वो हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसीलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं।
कमजोरियों को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और वो अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। गुरुजी, मैंने जो अगली सीख सीखी है उस बात से, वह हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं करता है। वो खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उससे थपेड़े मारती है, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो फिर भी आसमान की तरफ उड़ता ही रहता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहां तब तक उड़ता रहता है जब तक कि मौसम ठीक नहीं हो जाता। अपनी सीमाओं को सिर्फ इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वो समस्या के आने पर उससे घबराता नहीं है, उससे डर कर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, हमें उन अड़चनों से लड़ना चाहिए, न कि उनसे डर कर छिप कर बैठना चाहिए। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो तूफानों से टकराते हैं, और वो नहीं जो अपने घर में अपने घोंसले में अपनी जगह ढूंढ कर बैठ जाते हैं। गुरुजी, मैंने जो अगली बात सीखी है, जो सीखनी चाहिए बात से, कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखना चाहिए। जो तिनके कोमल हो जाते हैं उन्हें वह निकाल करके फेंकता रहता है। उसी तरह से चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर